ओके जी, क्लास का आगाज़ करते हैं। अब क्या कर सकते हैं, जो आए आए ना आए ना आए। इंटरनेट का मैं पहले बता दूं भाई कि बहुत प्रॉब्लम आ रही है। पिछली क्लास कैंसिल करनी पड़ी है। अब देख लेते हैं क्या सूरत हाल होती है। थोड़ा सब्र का मुजाहरा कीजिएगा। ओके जी, क्लास के जरा आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 हम जनाब पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 पर मौजूद है। और चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.2। और इसमें अगर आपको याद हो, जो लास्ट हमने क्लास ली थी, तो 2.2 का एक सवाल रह गया था। 2.2 का एक सवाल हमारे पास रह गया था, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 23। वो सवाल इंशाल्लाह करेंगे तो 2.2 हमारी कंप्लीट हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। दूसरी बात आप ये सुन लें और समझ लें कि जैसा कि आपको पता है, इल्म में है कि अब तक की जो अनाउंसमेंट है कि 18 तारीख से जनाब सेंटर का आगाज़ हो जाएगा, बाकायदा क्लासेज जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो फिर उस पर हम नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे। वी विल स्टार्ट बाय द न्यू चैप्टर। हम नया चैप्टर जनाब शुरू करेंगे, दैट विल बी चैप्टर नंबर 6 विच इज़ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है, वो चैप्टर हम जनाब जो है वो शुरू करने की कोशिश करेंगे। ओके जी, आज हम जनाब जैसे कि बताया था आपको कि क्वेश्चन नंबर 23 हमारा रह गया था। कल जानबूझ के रोका था सवाल। इसकी वजह यह है कि क्वेश्चन नंबर 23 लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है और एक मरतबा एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में ये सवाल आ भी चुका है। लॉन्ग क्वेश्चन में एक मरतबा ये सवाल आपके पास जनाब आ भी चुका है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। मसलन लॉन्ग सवाल के अंदर आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है। 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, इन तमाम में से कोई एक लॉन्ग सवाल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। सवाल ज़रा समझिएगा। सवाल ये कह रहे हैं मेरे बेटा आपको, द पॉइंट L2, M -1, 4 and N -2, 2 are the midpoints of the sides of a triangle। एक ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट है। फाइंड द वर्टिसेस। क्या मालूम करना है बेटा हमको? वर्टिसेस मालूम करना है। आपको पता है कि मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? x1 + x2/2। अगर ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है तो मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। मगर यहाँ पे सवाल कर दिया रिवर्स कि एक ट्राइंगल के मिड पॉइंट दे दिए, साइड्स के क्या दे दिए हैं? मिड पॉइंट दे दिए हैं। और मिड पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है कि उसके वर्टिसेस को फाइंड आउट करना है। वर्टिसेस कहते हैं कॉर्नर्स को। वर्टिसेस किसे कहते हैं? कॉर्नर को कहते हैं। गिवन दैट L -2, -1, M -1, 4 and N -2, 2 आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट है। तवज्जो देखिए, गौर से डायग्राम को समझिएगा। बड़ी सी डायग्राम इसलिए बनाई है कि आप समझ लें तवज्जो से, ध्यान से। सूरत हाल ये है मेरे बेटा कि आपके पास एक ट्राइंगल मौजूद है और उस ट्राइंगल के जो कॉर्नर होते हैं उसको वर्टिसेस कहते हैं ना। कॉर्नर को वर्टिसेस कहते हैं। इसके मिड पॉइंट गिवन है। एक साइड का मिड पॉइंट होता है जो बीच में। एक साइड का मिड पॉइंट है 2, -1। दूसरा मिड पॉइंट जो हमारे पास है मेरे बेटा M है -1, 4। मिड पॉइंट है, बीच का पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट जो हमारे पास है मेरे बेटा वो N है -2, 2। तीसरा पॉइंट कौन है? -2, 2 हमारे पास तीसरा पॉइंट है। ये मिड पॉइंट दे दिए। क्या दे दिए मेरे बेटा? आपको मिड पॉइंट दे दिए हैं। और जो कॉर्नर्स है जिनको वर्टिसेस कहते हैं, जो कॉर्नर्स है जिन्हें वर्टिसेस कहा जाता है, इन वर्टिसेस को फाइंड आउट करना है, इन वर्टिसेस को मालूम करना है। फर्स्ट करते हैं A, B, C, D, E और CE, F। 4 मैंने वेरिएबल दे दिए। कितने वेरिएबल है? A और B एक वेरिएबल है, पॉइंट A का। C और D दो और हो गए, 4 वेरिएबल हो गए। CE और F ये हमारे पास होगा कितने वेरिएबल मेरे बेटा? 6 वेरिएबल हो गए। कितने वेरिएबल हो गए? A हमारे पास चाहे तो x1 y1 कर ले या ABC कर ले। B हमारे पास x2 y2 है। C हमारे पास x3 y3। यहाँ शायद मैंने आपको ABCD लिख दिया है। सॉल्व जो मैंने किया है वो x4, यहाँ ज़रा तवज्जो दे के देख लेना बेटा, ये ज़रा इसको करेक्शन कर लीजिएगा। करेक्शन इसकी कर लेते हैं। ये ABC नहीं है, ये x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है। ये ज़रा देख लेना, थोड़ा सा टाइपिंग में हो सकता है मिस्टेक हो गई है। ये A ये वाला है, x1 y1 है। जो B है वो x2 y2 है। और जो C है वो कौन है मेरे बेटा? x3 y3 आर द मिड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल। अब जरा तवज्जो देके मेरे बेटा गौर से देखना कि हमने मालूम करने हैं कितने पॉइंट? 3 वर्टिसेस मालूम करने हैं। क्या मालूम करने हैं बेटा? हमने 3 वर्टिसेस हमने फाइंड आउट करने हैं। जब हमने 3 वर्टिसेस निकालने हैं तो हर वर्टेक्स में 2 अननोन चीज़ें होती हैं।
हर वर्टेक्स में दो अननोन चीज़ें होंगी। ए होगा तो क्या होगा, x1 y1 होगा। ए में क्या होगा मेरे बेटा, x1 y1 होगा। बी की बात करेंगे तो उसमें x2 y2 दूसरे वेरिएबल हो गए, और सी की बात करेंगे तो क्या होगा मेरे बेटा, x3 y3 तीसरे वेरिएबल हो गए। यानी अगर आप तवज्जो से, गौर से, ध्यान से देखें तो दो चीज़ें पहले पॉइंट के अंदर, दो चीज़ें दूसरे पॉइंट के अंदर, दो चीज़ें तीसरे पॉइंट के अंदर, यानी कुल 6 चीज़ें मालूम करनी है। कितनी चीज़ें मालूम करनी है, टोटली 6 चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है, 6 चीज़ें आपने मालूम करनी है। और मैथमेटिक्स के हिसाब से जितनी चीज़ें आपने मालूम करनी होती हैं, आपके पास इतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए। जितनी चीज़ें आपने मालूम करनी होती हैं, आपके पास इतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए। 6 चीज़ें मालूम करनी है, x1 y1 2, x2 y2 2 4, x3 y3 2 6 चीज़ें मालूम करनी है। इन 6 चीज़ों को मालूम करने के लिए हमारे पास 6 इक्वेशन होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए मेरे बेटा, 6 इक्वेशन होनी चाहिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरी 6 इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए। तो पहले मरहले पे हम क्या करेंगे मेरे बेटा, पहले मरहले पर हम ये 6 इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट वी फॉर्म द इक्वेशंस बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। पहले हम क्या करेंगे मेरे बेटा, मिड पॉइंट फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन फॉर्म करेंगे। और ये आपके जहन में होना चाहिए कि 6 इक्वेशन बनेंगी। कैसे बनेंगी जरा देखते हैं बेटा। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। एल जो है वो मिड पॉइंट है x2 और x3 का। सुनना गौर से, जो एल हमारे पास है मेरे बेटा वो मिड पॉइंट है। एल की बात कर रहा हूं, सुनना गौर से। एल हमारे पास मेरे बेटा जो मिड पॉइंट है, इसकी बात कर रहा हूं। एल हमारे पास मिड पॉइंट है, किसका है मेरे बेटा एल मिड पॉइंट। एल हमारे पास मिड पॉइंट है किसका, तवज्जो से, गौर से, ध्यान से देख लो। बी x2 y2 c x3 y3 का मिड पॉइंट है। बी x2 y2 c x3 y3 का मिड पॉइंट है। एक्स वाई की जगह पर मिड पॉइंट की वैल्यू पुट की। x1 कौन है यहाँ पर, एक x2 है कि x3 है, कंफ्यूज मत होना क्योंकि वेरिएबल एक जैसे है। वेरिएबल एक जैसे हमारे पास है, क्या हो जाएगा मेरे बेटा, x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2। इसलिए कि इन दोनों पॉइंट के दरमियान एक पॉइंट x2 y2 है, एक पॉइंट हमारा x3 y3। फार्मूले को वैल्यू पुट, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की, कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं मेरे बेटा, इसको जब कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 अपॉन 2, x2 प्लस x3 अपॉन 2 हो जाएगा। और यहाँ से जब दूसरे पॉइंट को कंपेयर करोगे मेरे बेटा तो -1 किसके बराबर हो जाएगा, y2 प्लस y3 अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई कर ले, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 टू द 4 हो जाएगा। 2 टू द 4 हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा। और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। और यहाँ क्या बन जाएगी, इसको नाम देते हैं 1x। क्या नाम दिया इसको हमने, 1 दिया है, और ये इक्वेशन x की फॉर्म में, इसलिए 1x नाम दिया है। 1 इक्वेशन पहली है, x वाली है। और जो दूसरी इक्वेशन है मेरे बेटा उसको नाम दे देता हूँ 1y। y क्यों नाम रखा मैंने, कि y की फॉर्म में। वैसे आपकी मर्जी है, आप जो दिल चाहे नाम रख ले, कोई परेशानी की बात नहीं है। हमने 1x और 1y इसलिए रखा है कि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। x वाली x की इक्वेशनें हैं, y वाली y की इक्वेशनें हैं। ये बन गई 2 इक्वेशनें। कितनी बनी मेरे बच्चा, ये हमारे पास बन गई है 2 इक्वेशनें। सिमिलरली m मिड पॉइंट है किसका मेरे बेटा, सिमिलरली जो m हमारे पास है मेरे बेटा वो मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, किसका है, c और a का। किसका मेरे बेटा, c और a का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास कौन है, n है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड C। देखो बेटा गौर से, इसकी बात देखो, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, A और C की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, A और C की हम जनाब जो है वो बात कर रहे हैं। A और C का जो मिड पॉइंट हमारे पास है वो M है। x1y1 है, x3y3 है, x1y1 है, x3y3 है। मिड पॉइंट लगाओगे फार्मूला तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3 अपॉन 2, x1 प्लस x3 अपॉन 2 और y1 प्लस y3 अपॉन 2। पॉइंट किसके बराबर है, -1 4 के बराबर है। कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू -2। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मेरे बेटा y1 प्लस y3 अपॉन 2, 2 डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन गई इक्वेशन 2। एक का नाम रखा 2x इसलिए कि x की फॉर्म में, एक का नाम रखा 2y इसलिए कि y की फॉर्म में। एक इक्वेशन का नाम 2x रखा, एक इक्वेशन का नाम क्या रखा, 2y रखा। 2x इसलिए रखा कि x की फॉर्म में है, 2y इसलिए रखा कि y की फॉर्म में। कितनी बन गई टोटली इक्वेशनें, टोटली इक्वेशनें हमारे पास बन चुकी हैं 4 और हमको बनानी कितनी है, 6।
x1 x2 x3 तीन वेरिएबल है, लिहाजा x की तीन इक्वेशन होनी चाहिए। x की हमारे पास तीन इक्वेशन होनी चाहिए और y की भी हमारे पास कितनी होनी चाहिए, एक y1 है, एक y2 है, एक y3 है, तो y की भी हमारे पास मेरे बेटा तीन इक्वेशन होनी चाहिए। इसी तरीके से कौन हो गया बेटा, l को ले लिया, m को ले लिया, अब कौन रह गया, n रह गया। n किसका मिड पॉइंट है, a का और b का। n किसका मिड पॉइंट है, a और b का हमारे पास जो मिड पॉइंट है मेरे बेटा n है। n इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड b। x1 प्लस x3/2 y1 प्लस y3/2, इसको कंपेयर करेंगे और जब कंपेयर करोगे मेरे बेटा तो इक्वेशन बन जाएगी x1 प्लस x2 इक्वल टू 4 और y1 प्लस y2 इक्वल टू 4। ये -4 होगा, ये +4 होगा, -2 है ना बेटा, 2 इंटू -2 -2 हो जाएगा। ये बन गई हमारे पास तीसरी इक्वेशन, एक तीन x की फॉर्म में भी y की फॉर्म में भी। टोटली 6 इक्वेशन है, तीन x वाली है 1x 2x 3x और तीन y वाली है 1y 2y और 3y। अब इन इक्वेशनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ सॉल्व करने की टेक्निक बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ जो सॉल्व करने की टेक्निक है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कई तरीकों से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कई तरीकों से इसको सॉल्व किया जा सकता है, मगर यहाँ पर हम जो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे ज़रा गौर से देखिएगा। पहले मरहले में हम इक्वेशन 1x 2x 3x को ऐड कर लेते हैं, 1x को 2x को 3x को ऐड कर लेते हैं। 1x में x1 प्लस x2 था, 2x में x2 प्लस x3 था, 3x में x2 प्लस x3 था। एक में 4 था, एक में -2 था, एक में 2 था। इन तमाम को जब ऐड करते हैं तो यहाँ से क्या देखते हो, x1 और x1 2x1 हो जाएगा, x2 और x2 2x2 हो जाएगा, x3 और x3 2x3 हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल दिया। x1 प्लस x2 प्लस x3 -2 के बराबर हो जाएगा, 2 कैंसिल कर देते हैं। 2 मेरे बेटा कैंसिल कर देंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर हो जाएगा -1 के। x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं 4x का। क्या नाम देते हैं बेटा, इसको 4x का इसको नाम दे देते हैं। अब हमें x1 प्लस x2 x2 प्लस x3 और x1 प्लस x3 की वैल्यूज पता है। इन वैल्यूज को बारी बारी सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले पुट कर देते हैं x2 प्लस x3 को, जो बराबर था -4 के इक्वेशन नंबर 1x से। सुनना जरा गौर से, तवज्जो देके ध्यान से, हम क्या करने जा रहे हैं, तवज्जो देके देखिएगा। x2 प्लस x3 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, किसके बराबर है, -4 के बराबर है। ये वैल्यू कहाँ थी बेटा मेरे पास, ये वैल्यू कहाँ थी मेरे पास, अगर आपको याद नहीं है मैं दोबारा दिखा देते हैं आपको। हमने आपको वैल्यू मालूम की थी कि x2 प्लस x3 किसके बराबर है, 4 के बराबर है। x2 प्लस x3 4 के बराबर है, तो हम इस इक्वेशन के अंदर क्या करते हैं, x2 प्लस x3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो बराबर है -4 के। इसके बराबर है, -4 के बराबर है। तो x1 रहेगा, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, -4 हमारे पास आ जाएगा। +4 था, -4 था, देख लेते हैं पीछे से, शायद लिखने में गलती हुई है। x2 प्लस x3 4 के बराबर था, किसके बराबर था मेरे बेटा, 4 के बराबर था। यहाँ अगर टाइप मिस्टेक हो गई टाइपिंग की। x2 प्लस x3 किसके बराबर है मेरे बेटा, 4 के बराबर है। तवज्जो देख के जरा गौर से ध्यान से देख लीजिएगा, माइनस साइन नहीं है, 4 के बराबर है। 4 की वैल्यू पुट कर दी बेटा इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 था, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। x1 इज इक्वल टू हो जाएगा -5। x1 किसके बराबर हो जाएगा, -5 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से x1 प्लस x3 की वैल्यू -2 पुट कर देते हैं इक्वेशन 4x में। किसकी जगह पर, x1 और x3, x1 हट जाएगा, x3 हट जाएगा, उसकी जगह पर कौन आ जाएगा, तवज्जो देके देखना बेटा गौर से, कौन हट जाएगा, x1 हट जाएगा, x3 हट जाएगा। देखो बेटा गौर से, x1 को हटा देंगे और x3 को हटा देंगे, इन दोनों की जगह पर क्या रख देंगे, -2 रख देंगे। क्या रख देंगे मेरे बेटा, -2 रख देंगे, तो x2 बचेगा। x2 -3 इज इक्वल टू -1। ये x2 की वैल्यू आ जाएगी 1, माइनस का 2 है, वहां जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। इसी तरीके से x1 प्लस x2 की वैल्यू जो -4 थी, x1 प्लस x2 की जो वैल्यू थी -4 थी, वो वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन के अंदर, 4x के अंदर। जो x1 प्लस x2 था मेरे बेटा, देख लो गौर से, जो x1 प्लस x2 था, इसकी जगह पे क्या रख देंगे, -4 रख देंगे, -4 और माइनस का x3, माइनस का 4 प्लस का x3, यानी कि वैल्यू पुट कर देंगे, सिर्फ x3 बचेगा। सिर्फ क्या बचेगा बेटा आपका, x3 बचेगा। ये माइनस नहीं है, प्लस का साइन है।
ये माइनस का 4 है, वहां जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे मेरे बेटा, माइनस का 4 था प्लस का 4 हो जाएगा। 4 माइनस 1 3 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा मेरे बेटा? 3 हमारे पास। जरा आंसर इसका ये आ जाएगा। x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया। x1 आ गया, x2 आ गया है, और मेरे बेटा x3 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसी तरीके से बिल्कुल सेम टेक्निक हम रिव्यू करेंगे, बिल्कुल सेम टेक्निक, बिल्कुल सेम सवालात को हम जनाब क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। हमने किया था एक्स वाले क्वेश्चनों के ऊपर। किस पे किया था बेटा? हमने एक्स वाले क्वेश्चनों पे किया था। यही काम करेंगे वाई वाले क्वेश्चनों के ऊपर। ऐड कर लेंगे 1y 2y 3y को, 1y 2y 3y को ऐड कर लेंगे। y1 प्लस y2 y1 1 प्लस y3 y2 प्लस y3, इन तमाम को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। 2 कॉमन निकाल लेंगे। y1 प्लस y2 प्लस y3 10 के बराबर होगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानिब जाएगा मेरे बेटा तो डिवाइड हो जाएगा। और जब डिवाइड हो जाएगा मेरे बेटा तो क्या हो जाएगा? इसका नाम देते हैं 4y। अब इसके अंदर भी बारी बारी वैल्यू पुट करते हैं किसकी? y पर y2 प्लस y3, y2 प्लस, यहाँ देखो मेरे बेटा हमारे पास वैल्यू थी किसकी? y2 प्लस y3 की। कितनी वैल्यू थी? -2। कितनी वैल्यू थी? y2 प्लस y3 की वैल्यू यहाँ देख लो गौर से। y2 प्लस y3 की वैल्यू कितनी थी मेरे बेटा? -2 हमारे पास वैल्यू थी। इस y2 प्लस y3 की वैल्यू को, इस y2 प्लस y3 की वैल्यू को यहाँ देख लो गौर से, तवज्जो देके। किसकी वैल्यू को? y2 प्लस y3 जो था, इसकी जगह पर क्या रख दोगे चंदा? -2 रख दोगे। इसकी जगह पर -2 आ जाएगा। ये माइनस का 2 वहां जाएगा तो क्या होगा? प्लस का 2 हो जाएगा। और यहां से जब y1 की हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो y1 की वैल्यू आ जाएगी 7। जो y1 है उस y1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। इसी तरीके से y वैल्यू पुट कर देंगे किसकी मेरे बेटा? y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4। y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास वैल्यू थी। थोड़ा सा फिर ज़रा देख लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग के अंदर मिस्टेक हुई है। y1 प्लस y2 की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं फ्रॉम 1y। 1y नहीं है, देख लेना, इक्वेशन 1 नहीं है, ये इक्वेशन मेरे पास 3y है। कौन सी इक्वेशन है मेरे बेटा? 3y हमारे पास इक्वेशन है। 3y से हमने वैल्यू पुट की है। कहाँ से वैल्यू पुट की है? 3y से मेरे बेटा हमने जो वैल्यू है वो पुट की है इन 4y। 3y में क्या लिखा हुआ था? y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4, यानी कि y1 प्लस y2 की वैल्यू पुट कर देते हैं मेरे बेटा इसके अंदर। जब y1 प्लस y2 की वैल्यू पुट करेंगे तो शायद आगे पीछे हो गया, पीछे से हमने वैल्यू पुट की है। थोड़ा सा ज़रा देख लीजिएगा, पीछे से हमने वैल्यू पुट की है। बेसिकली हमने वैल्यू ये वाली पुट की है, सॉरी y1, ये तो y1 प्लस y3 है। चलो y1 y2 प्लस y3 की, y1 प्लस y2 की वैल्यू पुट की है। यहाँ पे y3 बचेगा मेरे ख्याल से। इसी तरीके से आप अगली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जहाँ से y2 की वैल्यू आई थी, यहाँ से y3 की वैल्यू आई थी। ये लिखा गलत है बेटा मैंने, ये वैल्यू मैंने पुट की है 8। कौन सी वैल्यू पुट की है मैंने? यहाँ लिखने में थोड़ी मिस्टेक हुई है, तो तवज्जो से देख लीजिएगा। यहाँ मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, उसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ज़रा देख लेते हैं। यहाँ मुझसे गलती हुई है। हमने वैल्यू पुट की है किसकी मेरे बेटा? पीछे से देखना, हमने किसकी वैल्यू पुट की है? हमने वैल्यू पुट की है y1 प्लस y3 की। किसकी वैल्यू पुट की है हमने? y1 प्लस y3 की वैल्यू पुट की है। ये मेरे बेटा y1 है, इसी क्वेश्चन में देखना बेटा, y1 है, ये y3 है। y1 और y1 प्लस y3 8 के बराबर है। किसके बराबर है मेरे बेटा? y1 प्लस y3 हमारे पास 8 के बराबर है। y1 प्लस y3 किसके बराबर है मेरे बेटा? 8 के बराबर है। ये हमने 8 वैल्यू पुट की है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, जरा देख लेते हैं। ये वैल्यू 8 है, 8 वैल्यू पुट की। इसी तरीके से बेटा अगर हम वैल्यू पुट कर दें किसकी? y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4। कौन सी वैल्यू पुट कर दे मेरे बेटा? y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4। अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे y3 बचेगा। क्या बचेगा? y1 प्लस y2 की जगह पर 4 आ जाएगा, प्लस का 4 है वहाँ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमने पेयर बनाने हैं। x1 y1 एक पॉइंट था, x1 y1 एक पॉइंट था। सुन लो गौर से बेटा, कौन पॉइंट था आपका? x1 y1 हमारे पास एक पॉइंट था। x1 की वैल्यू कितनी? 1 आई। y1 की वैल्यू कितनी? 7 आई। तो पॉइंट क्या बन गया? -5 7। फिर x2 y2 था, x2 कितना आया? -1, देख लो गौर से। और y2 कितना आया? -3, तो पॉइंट बन गया 1 -3। और x3 आया 3,
और y3 की वैल्यू हमारे पास आई 1, तो ये हो गया 3,1। 3,1 हमारे पास जनाब इसका आंसर जो था वो आ गया। तो ये हमारे पास जनाब सवाल सॉल्व हो गया है, ये हमारे पास इक्वेशन जनाब सॉल्व हो गई है, और हमने y1 y2 y3 तीनों पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, मालूम कर लिए। ये लॉन्ग के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। किसके हवाले से मेरे बेटा? ये लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट सवाल है, अहम सवाल है। एक दफ़ा ये आया हुआ भी है, आप पास पेपर देखिएगा तो ये सवाल आपको यकीनन लाजमी जनाब नज़र आएगा। इसी से मिलता जुलता मेरे बेटा हमारे पास एक और सवाल है जो पीछे हमने कहीं आपको मिस करा दिया था, और वो था क्वेश्चन नंबर 5 था मेरे ख्याल में। ये यही सवाल है जो अभी हमने सवाल किया है, यही सवाल है जो सवाल अभी हमने राइट नाउ सॉल्व किया है। ये सवाल यही आपके पास जनाब सवाल है, यही हमारे पास जनाब सवाल है। फ़र्क सिर्फ ये है मेरे बेटा कि इसके अंदर बजाय नंबर देने के वर्टिसेस गिवन है। बजाय नंबर देने के हमें क्या गिवन है मेरे बेटा? बजाय नंबर देने के हमें वर्टिसेस गिवन है। क्या गिवन है बेटा? हमें वर्टिसेस गिवन है। बीच के जो मिड पॉइंट है वो x1 y1 है, x2 y2, x3 y3 है। जो पॉइंट मालूम करना है उसका नाम मैंने ABC रख दिया। जो पॉइंट मैंने मालूम करने हैं वर्टिसेस का नाम मैंने ABC रख दिया है। सारा खेल देखो कैलकुलेशन का है, ये डिफरेंट तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट तरीके से सिंप्लीफाई किया हुआ है। आप देख लीजिएगा, पहले हमने मिड पॉइंट लगाकर दो इक्वेशनें बना ली हैं। पहले हमने क्या किया है मेरे बेटा? मिड पॉइंट का फार्मूला इस्तेमाल किया। एक इक्वेशन क्या बन गई मेरे बेटा? एक्स की फॉर्म में। दूसरी इक्वेशन क्या बन गई बेटा? आपके पास वाई की फॉर्म में बन गई है। फिर तीसरी इक्वेशन बना ली हमने, फिर हमने चौथी इक्वेशन बना ली है, और उसके बाद हमने ये पांचवी इक्वेशन बना ली है। बनेंगी 6 इक्वेशनें। इक्वेशन कितनी बनेंगी? 6 बनेंगी। अब इन 6 इक्वेशनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। यहाँ ज़रा सॉल्व करने के लिए टेक्निक हमने डिफरेंट इस्तेमाल की है। यहाँ ज़रा सॉल्व करने के लिए हमने टेक्निक डिफरेंट इस्तेमाल की है। पहले हमने 1 और 3 को ऐड किया है, सी से सी कैंसिल हो गया है, एक और इक्वेशन आई है। फिर 5 और 7 को ऐड किया है, ए की वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से बी की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से क्या हुई मेरे बेटा? सी की वैल्यू आ गई है। जो पिछला तरीका था उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो तरीका गिवन है इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। सारा खेल इस बात का है मेरे बेटा कि आपने इन सवालात को कैसे सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। ये आप घर पे इसको देखकर करने की कोशिश कीजिएगा। घर पे इसको देखकर करने की जनाब कोशिश कीजिएगा। जो पुरानी टेक्निक थी जो मैंने अभी 23 क्वेश्चन में कराई है उससे कर लेंगे तो और उससे भी हो जाएगा। जो 23 क्वेश्चन में सवाल है उससे करना चाहेंगे तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें इस तरीके से कि तरीक़ाकार क्या होता है, जो हमने चैप्टर नंबर 7 में भी सवाल किए कि पहले एक वेरिएबल एलिमिनेट करते हैं, फिर दूसरा एलिमिनेट करते हैं, और आखिर में एक वेरिएबल बच जाता है। आखिर में हमारे पास एक वेरिएबल बच जाता है। जब एक वेरिएबल बच जाता है तो यकीनन उसकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू हमें निकल आती है। ये आपका तरीका है, और यहाँ पर हमारे पास जनाब मुकम्मल हो गई है एक्सरसाइज नंबर 2.2। कौन सी मेरे बेटा? एक्सरसाइज नंबर 2.2 हमारे पास यहाँ मुकम्मल हो गई है। इतना मेरे ख्याल में काफ़ी है आज के लिए, हालांकि टाइम तो 15 मिनट अभी है। नई एक्सरसाइज शुरू करने का कोई फ़ायदा वादा है नहीं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास पे आएंगे तो फिर नई एक्सरसाइज से आगाज़ करेंगे 2.4 से। 2.3 है जो है ना वो एक्सरसाइज है ही नहीं। 2.3 आपकी रेड्यूस कोर्स के अंदर है, 2.3 आपकी रेड्यूस कोर्स के अंदर है, 2.3 आपने नहीं करनी है। दूसरी बात मैथ्स के हवाले से भी सुन लें मेरे बेटा कि जो मैथ्स का, क्योंकि जिससे बताया आपको हमने